Hello everyone. I am mildly triggered today क्योंकि मेरे पास लगातार ऐसे केसेस आए हैं जहाँ बच्चा कह रहा है कि मेरा जो गुस्सा है वो गलत निकल गया। ये अक्सर पता नहीं क्यों ये क्लाइंट्स लड़कियाँ हैं ठीक है, लड़के भी रहे हैं मेरे क्लाइंट्स इसी सेम कॉन्टेक्स्ट में, पर अब रिसेंटली मैं नोटिस करी लड़कियाँ ही हैं। इनका क्वेश्चन ये है कि मैम मेरे एंगर आउटबर्स्ट्स बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, मेरे को लग रहा है मैं इमोशनली अनस्टेबल हो गई हूँ। एंड इफ़ यू डिग डीप, आप पूछोगे कि कहाँ आपको पता चला कि आप थोड़े अनस्टेबल हो, तो दे विल गिव यू अ सीरीज़ ऑफ इवेंट्स जहाँ पहले वो उनको प्रोवोक किया जाता है, ठीक है, समवन एल्स इज़ प्रोवोकिंग देम, फिर वो वहाँ पे कोई रिस्पॉन्स खास देते नहीं, फिर दोबारा उनको प्रोवोक किया जाता है, फिर भी वो देते नहीं, टिल ऐसा होता है कि वो 5 लोगों के सामने उनको प्रोवोक करते हैं। तो इनसे रहा नहीं जाता, क्योंकि जब 5 लोगों की नज़र आप पे वो विक्टिम वाली एनर्जी में आपको रखता है, तो तब ये बच्चियाँ जो हैं ये एक्सप्लोड कर रही हैं, ठीक है। या पहली 2-3 ट्रिगर आ चुके हैं एंड दे हैव कंटेन्ड देमसेल्फ, फिर पानी जो है सिर के ऊपर चला गया एंड देन दे हैव दे हैड दिस आउटबर्स्ट। तो अब क्या हो रहा है कि जो सामने वाला है वो कह रहा है कि तुम ऐसे कैसे, मतलब ये कैसे, तुम तो ऐसे कभी नहीं थी। तो क्लाइंट खुद समझ रहा है कि ये तो इमोशनली अनस्टेबल हो गया। तो इन्हीं क्लाइंट्स, मैं आपको 5 क्लाइंट्स के बारे में बता रही हूँ, और पता नहीं क्यों ये सारी लड़कियाँ हैं। लड़कों में भी ये चीज़ मैंने देखी है, पर मैंने जो देखी है एज अ क्लाइंट मैंने इनके केसेस रिसीव नहीं किए हैं। मैंने आसपास अपने जो है एनवायरनमेंट में सिंस माय स्कूल टाइम आई हैव सीन। तो मेरा ना जो मैं ट्रिगर पता है क्यों हूँ क्योंकि recently something happened to in my family and also with my friend, and हम लोग डिस्कस जब करते तो हमको एक कॉमन चीज़ समझ में आई कि ये जितना ज्ञान दे रहे ना, ये कि जो इंसान बहुत समझदार है, जो थोड़ा शांत स्वभाव का है, जनरली हु इज़ द वन हु इज़ गेटिंग विक्टिमाइज्ड ऑफ कोर्स, उसको ज़्यादा ज्ञान दे रहे हैं। उसको ज्ञान दिया जा रहा है कि हमारे घर के बच्चे ऐसे बिहेव करते, हम है ना ऐसे, दूसरे से तो हम एक्सपेक्ट नहीं कर सकते, तो हम थोड़ा सा अपने आप को कंट्रोल करेंगे, हम साइलेंस मेंटेन करेंगे, हम कंपैशनेट रहेंगे, हमें सामने वाले के इमोशंस को भी तो समझना है ना। तो ये पूरा कंपैशन, एम्पैथी, अंडरस्टैंडिंग, ये पूरा जो ज्ञान है ना, पोथी मतलब चंदन की तरह लगाए जा रहे हैं ऑन द वन, जिसके साथ ये सारी चीज़ें हो रही हैं। और जो वहाँ पे हुड़दंग मचा रहा है उसको इतना ज्ञान नहीं मिल सकता, वो मिलेगा भी नहीं, क्योंकि वो रैम्पेंट एनर्जी, वो केओटिक एनर्जी, उसको कंटेन नहीं कर सकते। जिसको कंटेन किया जा सकता उसको कंटेन किया जा रहा है। मैं ट्रिगर इसलिए नहीं हूँ क्योंकि ना वो बात ना वो आपको बैठ नहीं रही होगी कि मैं इतना ट्रिगर होकर मैं क्यों बोल रही हूँ, क्योंकि बात उधर तक जा रही है जहाँ आप जस्टिस की मांग कर लो कि मेरे साथ कैसे सही हो रहा है। और द कंडीशनिंग इज़ सो ब्यूटिफुल, सो रिच कि खुद विक्टिम कह रहा है मैं गलत हूँ। इसको कहते हैं मास्टर स्ट्रोक, है ना, कि आप गैसलिट भी हो रहे हो आपके साथ सब प्रॉब्लम हो रहा है, एंड देन यू आर गोइंग टू गॉड एंड टेलिंग कि भगवान जी मेरे साथ ये सब गलत हो रहा है, मैं बहुत गलत कर रही हूँ या कर रहा हूँ। ऑल्सो यू आर कमिंग टू समवन लाइक मी, अ साइकोलॉजिस्ट, एंड यू वांट टू चेंज दैट एस्पेक्ट ऑफ यू। और मैं आज हिंट कर रही हूँ ऑन एंगर। There are actually 3 types of anger, okay? The one type of anger is white anger that you use so that you put some boundary ठीक है। गुस्सा जो होता है वो बाउंड्री के लिए होता है कि भैया देखो ये थोड़ा एक्स्ट्रा एनर्जी के साथ मैंने बोला क्योंकि ये मेरी बाउंड्री है, प्लीज़ इसको आप
जो है ना, ये सीमा है, इसका उल्लंघन ना करें, ये मेरी बाउंड्री है। द सेकेंड इज़ रेड एंगर, वेयर एक्चुअली यू आर फीलिंग रेड हॉट विथ एंगर, समवन एक्चुअली ब्रीच्ड दैट बाउंड्री फॉर द सेकेंड टाइम अराउंड, या आपने वार्निंग दिया उसके बावजूद वो कर रहा है, तो आपके पास वो है, वो गुस्सा है, तो आप उसको निकाल रहे हो, एक्सप्रेस कर रहे हो। अनदर इज़ अ डार्क ब्लैक एंगर, वेयर आपने उस गुस्से को पाला है। तो मुझे बहुत पहले किसी ने कहा था कि इतनी जल्दी गुस्सा नहीं होना चाहिए, गुस्से को पालना चाहिए, रिवेंज टैक्टिक्स, राइट। तो अब ये गुस्सा को जो पाला जाता है, एंड इट बिकम्स डार्क, व्हेन इट बिकम्स डार्क, ये सेल्फ साबोटाज में आपको लेके जा सकता है, जहाँ हम बच्चे नशे वैसे काटते हैं, एक्सीडेंट प्रोन हो जाते हैं, फैमिली में कंटिन्यूसली आउटबर्स्ट होता है, या जो आप सबसे मिनिस्कल जो आप स्केल में देखोगे, ऐसे लोग जो कंटिन्यूसली आपको टॉन्ट करते हैं, दे आर ऑल्सो यूजिंग डार्क एंगर। तो या तो एंगर अंदर रहता है या एंगर एक्सप्रेस्ड एंगर रहता है। जो सप्रेस्ड एंगर रहता है वो पैसिव एंगर कहते हैं, वो लड़कियों में और भले घर के बच्चों में ज़्यादा पाई जाती है, क्योंकि उनको ज्ञान बहुत दिया जाता है। ठीक है, हमारे सनातन धर्म में ना षडरिपु में से आता है एक गुस्सा, एंगर। ये मेरी परवरिश रही है, मेरे को कहा गया एंगर इज़ अ वेरी बैड थिंग, एंड आई एम टेलिंग यू फ्रॉम माई पर्सनल एक्सपीरियंस, every single time all the physical issues, psychosomatic issues that I underwent since very young, starting from asthma to whatever disease that I have contracted, have all, including my spine, जो बैक का पूरा इशू, जब जब वो ठीक हुआ है, I have had anger till I had to ask कि भैया ये एंगर रिलीज में क्यों आ रहा है, because it's suppressed, it's passive anger, and this passive anger always will lead to sabotage in your relationships, in your cellular sabotage। autoimmune disorders क्यों होते हैं, क्योंकि anger suppressed है। तो finally what I understood from my journey is that anger is actually a protective mechanism। एंगर के पीछे कुछ होता है, एंगर को हम सेकेंडरी इमोशन मानते हैं, एंगर के एक्चुअल पीछे में कोई और होता है, ग्रीफ होता है, सैडनेस होता है, हर्ट फीलिंग होती है। तो एंगर आपका डिफेंस, आपके डिफेंस में, आपकी प्रोटेक्शन में खड़ा होता है। तो ये कैसी बात हुई कि आपका बाउंड्री कोई भी ब्रीच करता हो और आप गुस्सा भी ना दिखाएं, आप वार्न भी ना करें। और मैं जिन केसेस के बारे में बात करी, ये लड़कियाँ, छोटी लड़कियाँ, इनको प्रोवोक उनके बड़े कर रहे हैं। ये ऐसी लड़कियां हैं जो ऐसे फैमिली से आती हैं जिनमें पेरेंटिंग में क्या होता है ना, बहुत ज्ञान दे जाता है। लड़कियों को तो बहुत कंडीशन का ज्ञान है कि भैया हमारे कल्चर में वो है, हमारे घर की बेटियां ऐसे रहती हैं, वैसे रहती हैं, ये वो। उसमें 15 दुर्दांत लोग आपके बच्चे की आंखों के सामने, आपके आंखों के सामने बच्चे को छेड़ के चले जाएँ, और तो वो सब सही है ना। आई एम गिविंग यू केस, मैं सब लड़कियों की बात नहीं कर रही हूँ। देयर वॉज वन चाइल्ड, इनोसेंट बच्चा, just talking to me, having a great time, मुझे बच्चे बहुत पसंद है, having a great time, someone else comes and pulls his pant down, epic shame, epic trauma, right, for the child, है ना। उस बड़े के लिए जिसने उसकी पैंट पुल की, उसके लिए ये एक नॉटी प्रैंक एंड एवरीथिंग, बट फॉर द चाइल्ड इट वॉज नॉट। नो वन स्टूड अप फॉर द चाइल्ड, नो वन। लेटर ऑन अगर ये बच्चा लड़कियों के साथ ये करता हुआ दिखेगा, लड़कों के साथ ये करता हुआ दिखेगा, वो जो गुस्सा है वो कहीं तो निकलेगा ना भैया। मैंने कहा ना, सैबोटाज, टॉन्ट्स, दीज आर ऑल पैसिव एग्रेशन। इसे खाया जाता है टू सच एन एक्सटेंड। व्हेन आई ट्राई टू अंडरस्टैंड, जब मैंने वहाँ पे प्रोटेस्ट किया तो मेरे को 4 लोगों ने जब सुनाया कि बच्चे की मम्मी कुछ नहीं कर रही, तुम क्यों हिल रही हो, है ना, तुम्हारा क्या हक है कि आप इतना ज़्यादा मतलब गुस्सा कर रहे हो। तो मैंने पूछा कि भाई कैसे किसी को ट्रिगर नहीं हुआ कि बच्चे की हालत ख़राब हो गई, कैसे किसी को नहीं फ़र्क पड़ा। देन आई हर्ड दैट इन सब के साथ ये हो चुका है, तो उनको लगता है कि ये सारी चीज़ें प्रैंक हैं, ये तो होती हैं। तो घर का दामाद अपनी साली को 4 बात सबके सामने उसको सुना दे तो भी चलता है ना। तो होने वाला जो पति है वो
जो है बुलाए कि आज आप हमारे फैमिली से मिलो, और फिर उसको मना कर दे कि आज हम नहीं मिल पाएंगे, तो उसमें अगर लड़की गुस्सा करे, गुस्सा थोड़ा सा भी एक्सप्रेस करे तो गलत है। अचानक से है ना, रूप रंग स्वभाव कैसे बदल गया? इट्स नॉट अलाउड फॉर पीपल, फॉर चिल्ड्रन, फॉर वुमेन, फॉर यंग बॉयज़ एंड गर्ल्स टू एक्सप्रेस their boundaries, their sense of values, and they are not allowed to tell others कि नहीं आप ये नहीं कर सकते। पर जो सबसे रेम्पेंट एनर्जी है, जो पावरफुल एनर्जी है, वो अपना प्रदर्शन पूरी तरह से कर सकता है। सेम एग्जाम्पल इंडिया पाकिस्तान प्लीज़, द वॉर दैट इज़ हैपनिंग इनसाइड अस इज़ द ओनली थिंग दैट इज़ गेटिंग मैनिफेस्टेड आउटसाइड। ये कहानी में घर घर की कहानी है। Don't take it lightly, because when such cases land up into my clinic, the children, these people, these parents are telling कि ये बदल दीजिए, मेरे बच्चे के अंदर ये प्रॉब्लम है, ये बदल दीजिए। मैं कैसे बदल दूँ? It's a defense mechanism. It's not a defense, it's a protection that you are not able to provide. That society, not the person, your family members, even yourself, you are not able to provide to yourself. आपसे हो नहीं रहा तो वो गुस्सा है। फिर आप कहोगे कि मेरे को कंटिन्यूस एंगर आउटबर्स्ट होते हैं, एंड अगर इसी एंगर आउटबर्स्ट को आप यूज़ नहीं करोगे तो एंग्जाइटी रहेगी, पैनिक रहेगा। और हमारी जो ह्यूमन सोसाइटी, इतना गधा ह्यूमन सोसाइटी है, मैं बता रही हूँ कि मैक्सिमम पैनिक के केसेस, एंग्जाइटी के केसेस जो मेरे पास आए हैं, इंक्लूडिंग बॉय, मेन एंड वुमेन, देयर नर्वस सिस्टम हैज़ एक्चुअली आइडेंटिफाइड अ ट्रिगर इन द एनवायरनमेंट फर्स्ट। उसने सेंस कर लिया है कि यहाँ पे जो ये बॉस है अब कांड करने वाला है, गुस्सा करने वाला है, या ये जिस व्यक्ति से मैं मिल रही हूँ, मिलने जा रही हूँ, ये गड़बड़ है, एंड देन या इस कॉलेज में मैं जा रही हूँ, ये थोड़ा ठीक नहीं फील हो रहा। नर्वस सिस्टम इज कैचिंग इट, दे आर गेटिंग पैनिक एंड दे आर टेलिंग मी मेरे को पैनिक डिसऑर्डर है। नो, योर नर्वस सिस्टम इज़ मोर मच्योर, मोर अंडरस्टैंडिंग देन यू, इट इज़ कैचिंग इट। बट हमारी जो संस्कृति है, जो संस्कार सिखाए गए हैं, उसके वजह से क्या हो रहा है कि दैट इज़ अ थ्रेट। कोई बात नहीं, फिर भी हम चलेंगे। There's a classic example that they give is about a woman who enters into an elevator, and inside the elevator there is a man, okay, and every single thing in her nervous system is firing and telling her कि ये threat है, ये threat है, ये threat है, and because she does not have an option, she still will enter, and the person who told this whole story is telling, think about the civilization we are, because animals won't be doing this. And then you tell कि ये एक प्रॉब्लम है, and then you bring it this case to me and I see कि पापा मम्मी में क्या इश्यूज़ हैं। तो मैं आपको बताऊँ ना, जहाँ जहाँ आइटिस आ जाता है ना, आपके माँ बाप के ख़ानदान में, माँ बाप में, what is itis? It is inflammation. What is inflammation? A place where there is a war. इन्फ्लेम्ड एरिया है वो, वहाँ वॉर चल रही है, जंग छिड़ी हुई है। किस चीज़ की जंग छिड़ी हुई है? भैया ये मेरी जगह है, यहाँ ब्रीच मत करो, ये मेरी वैल्यूज़ है, यहाँ ब्रीच मत करो, मुझे ये चाहिए, इसको छीनो नहीं, यही ना। तो जहाँ जहाँ आइटिस होता है, पैनक्रियाटिस होता है, आर्थराइटिस होता है, जहाँ आइटिस है वहाँ जंग है, और वो जंग अगर आप इंटरनलाइज करते हो तो आपको डिजीज़ेस होते हैं। तो बाय डिफ़ॉल्ट आई हैव नोटिस्ड, डिफ़ॉल्ट क्या बोलना, मैं तो देख ही रही हूँ इन्हीं के बच्चों को, मतलब मेरे को तो टेंशन हो जाती है कि यार तो इस बच्चे को सिखाया किसने कि बेटा कि बड़े आपसे बहुत बुरी तरह से बात करें, आपको आपके कपड़ों को लेके बोले, आपको आपकी सेक्सुअलिटी को लेके बोले, आपको आपके कैरेक्टर को लेके बोले, आपको टॉन्ट करे, कोई भी टॉन्ट कर सकता, दोस्त भी कर सकता, सेम एज के भी करते। तो भैया कुछ नहीं, आप थोड़ा शांत रहो, है ना, थोड़ा चुप रहो, कुछ मत करो, उठ जाओ वहाँ से, वहाँ जाओ मत, उनसे क्यों मुँह लगाना बेटा, राइट। तो कट टू कितना टाइम लगता है किसी इशू को आपके बॉडी में फिज़िकली एक डिजीज़ बनने के लिए? आई थिंक 3 months to 2 years, और उसके अंदर आपके बच्चे में कोई ना कोई प्रॉब्लम होगी। मैं तो बता रही हूँ खतरनाक बात। आई जस्ट केम अक्रॉस अ गर्ल हु इज़ 20 and she has thyroid issues. She is taking medication for thyroid issues. मतलब गला ही दबा दो बच्चे का, वॉइस ही, उसकी ओपिनियन ही मार दो,
तो मज़े करिए, राइट, एंड यू ब्रिंग दिस टू द टेबल एंड टेल मी कि मुझे फिक्स कर दीजिए, दिस इज़ अ प्रॉब्लम. And it takes sheer amount of energy to tell these children, these men and women. मैं तो एडल्ट क्लाइंट्स ले नहीं पाती ना, अबव लाइक 50s में क्लाइंट्स नहीं ले पाती. इनको समझाना है ना सिरदर्दी, इनको नहीं समझा सकते. द कंडीशनिंग इज़ सो हैवी. तो 50s के अंदर जो क्लाइंट रहते हैं ना, उनको बाद में, बहुत बाद में अकल आती कि वो ना जो सोच रहे थे, जो फील करते, देयर इमोशंस, देयर फीलिंग्स हैव बीन वैलिड, देयर कंडीशनिंग्स have been treating them otherwise. अब तो ये देखो, बहुत लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं है कि वो तो थायराइड की दवाई खाते हैं, आर्थराइटिस हो रखा है. कुछ लोग, जब आप बहुत ज़्यादा सेक्सुअल एनर्जी रिप्रेशन होता है, या आपके साथ जो है फॉर बीइंग अ मैन और अ वुमन यू आर कंसिस्टेंटली मिलता रहता है ना, रिजेक्शन मिल रहा है, गाली पड़ रही है, तो आपके सेक्सुअल ऑर्गन्स को अफेक्ट पड़ता है. तो आज कितने हम आंटीज़ को जानते हैं जिनके यूट्रस रिमूवल हो गया, हिस्टेरेक्टोमी हो चुका है. कितने ऐसे लोगों को हम जानते हैं हु आर फेसिंग इम्पोटेंसी एंड अदर सेक्सुअल इश्यूज. सब वही गुस्सा है भाई, कुछ अलग चीज़ नहीं है, गुस्सा ही है, ठीक है, कुछ अलग चीज़ नहीं है. दिस इज कॉल्ड मेटाफिजिक्स ऑफ डिजीजेस. व्हेन यू स्टार्ट वर्किंग ऑन द डिजीज़ on the emotional and feeling and the thought level, you will find this same thing. तो सिखाया जाता है, चलो आपको कोई टेंशन नहीं, आप दवाई खा के जी सकते हो, चलो आपको कोई टेंशन नहीं, आप 4 लोगों को बताने की ज़रूरत नहीं है आप कौन सा सेक्सुअल इश्यूज़ में जा रहे हैं. कोई बात नहीं कि अब हम लड़कियों में एंडोमेट्रोसिस बहुत चलता है, यहाँ होता है, बच्चा भी पैदा करने में दिक्कत होती है, कोई बात नहीं, सब ठीक. कट टू द सेकेंड जनरेशन, सॉरी पेरेंट्स का जनरेशन, जहाँ पे सेपरेशन शुरू हुआ. Second generation disease. Third generation, enjoy your children having autism, ADHD issues, developmental delays, because that's also anger. Because आपने क्या नोटिस किया, बच्चों में जनरली क्या होता है, head hitting the walls. ये आपको क्या लगता है, ये पागलपन है ना बेटा ना. These are all manifestations of anger, suppressed anger. किसके एंगर, पेरेंट्स का एंगर. यू विल नोटिस दैट चिल्ड्रन जिनके मम्मी और पापा, उनके बीच में कभी वो एक हेल्दी रिलेशनशिप या एक यूनियन कम्युनियन नहीं हो पाता है, तो चिल्ड्रन उनके लेफ्ट हेमिस्फीयर, राइट हेमिस्फीयर जो उनका ये होता है, या किसी तरह से वो नर्वस जो है डिसरेगुलेशन के वजह से जो बच्चा है उसको इस तरह के सिम्टम्स आते हैं. मैं नहीं कहूँगी कि वो डायग्नोस्ड हो जाता है ऑटिज़म से या ADHD से, बट सिम्टम्स आपके बच्चे वैसे दिखाएंगे. चलो मान लेते हैं आपके बच्चे ने वो सिम्टम नहीं दिखाया, देन द चाइल्ड इज़ नाउ प्रोन टू गेट इनटू सम और द अदर काइंड ऑफ एडिक्शन. ठीक है, जाओ आप वहाँ पे उसको भी डील करो, फिर उसमें संस्कार झाड़ो. हमारे ख़ानदान के बच्चे तो ये नहीं करते, फिर वो नहीं करते, 4 जनरेशन्स कंप्लीट करो, पागलपन तो आएगा, बिकॉज दैट्स एन इमोशन. सिखा तो वही रहे हो. उसी बीच में, इसी के काउंटर करंट में अगर कोई व्यक्ति सुना देता है ऑन द फर्स्ट गो, सब डर जाते हैं, उसको आइसोलेट, उसको घेर भी देते हैं. दूसरी बार दहाड़ता है तो एक पूरी ग्रुप खड़ी होती है कि इसको कैसे दबा दिया जाए. इन्हें हम 4 नाम से जानते हैं. हम लोग बहुत सुनते हैं ना, द ब्लैक शिप ऑफ द फैमिली, द एंग्री पर्सन इन द फैमिली. अगर आपके ख़ानदान में कोई भी ऐसा व्यक्ति है जो थोड़ा एंगर है, प्रोन टू एंगर है, तो आप नोटिस करो उसके बिल्कुल बगल में अगर वो किसी का सिबलिंग है, तो देखो इन द सिबलिंग रिलेशनशिप, इन द पार्टनर रिलेशनशिप, देयर विल बी डेफिनेटली समवन हु इज़ सप्रेसिंग एंगर. तो हम एंगर का सोर्स ढूंढते हैं. तो षडरिपु में आता है एंगर. एंगर इज़ बैड फॉर यू, बट आई एम टेलिंग यू फ्रॉम माई एक्सपीरियंस, एंगर इज़ नॉट बैड. एंगर बिकम्स बैड when you are using it in a dark energy, when you are consistently forcing extra energy out. क्योंकि आपके एक बार बोलने से सामने वाला सेट नहीं होता, ठीक है, या आप ज़बरदस्ती सामने वाले से कुछ
Notice the difference. Don't go by the understanding anger is bad for me. Why did I act this way? I'm telling you from a recent example of my friend who went through like a 2 cycles of trauma. दो cycle within the 10 years उसको हो चुका है. And then for the very first time she has gone home and she had a anger outburst on her mother and she is telling me यार ऐसे हो गया. सप्रेस्ड एंगर, इतने टाइम का गुस्सा है ना. लड़कियों को अलाउड कहाँ है गुस्सा कुछ करने का. सॉरी, इतना गुस्सा आप कर नहीं सकते. आपको थोड़ा वो सेंसिबिलिटी होनी चाहिए ना, थोड़ा शाइनेस होना चाहिए, शांति होनी चाहिए, प्यार से आराम से बात करो. तो यही है ना. तो जो अंडरस्टैंड करता है उसी को अंडरस्टैंडिंग मिलती है. बहुत ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग दी जाती है आपको. और अगर आप बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल हो तो आप ही को सबसे ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाएगी. अगर आप बहुत ज़्यादा एम्पैथेटिक हो तो भैया एन्जॉय योर लाइफ, क्योंकि आप ही को एम्पैथी दिखानी पड़ेगी. क्योंकि एम्पैथी तो गिफ्ट है ना, सिर्फ आप ही को मिला है, किसी और को थोड़े ना मिला है, किसी और को नहीं मिलता. ये सिर्फ आपको सिखाया जाता है. आप सीखिए और इसी को अपना आप जो है लाइफ बनाइए. 4-5 जनरेशन तक 15 बीमारियों से जूझिए, मानसिक तनाव से गुजरिए. फिज़िकल इश्यूज़ होते तो आपको कुछ करना नहीं, दवाई खा के आप खुशी हैं और मज़े करिए, है ना. दिस इज़ इट. दिस इज़ वाई आई एम ट्रिगर्ड. मुझे आज सुबह मेरी मम्मी ने मेरे को 4 ज्ञान दिए थे. एक्सपेक्ट नहीं कर सकते ना, तो हम अपने बच्चों से मैच्योरिटी एक्सपेक्ट करते हैं ना. बहुत मैच्योर बच्चे पैदा हुए हैं हमारे फैमिली में और ये सच्चाई है हमारे कल्चर का. बिकॉज हमारा कल्चर ना ऐसा था नहीं. मैं सच्चाई बता रही हूँ. If someone is sitting and telling me, giving me discourse about my own culture, I'm very sorry. हमारे कल्चर में ना लड़का ना लड़की कोई भी इतने हताशा, इतना पावरलेस कभी कोई था ही होती. हिस्ट्री तो हमारी सारी उसी में है ना. तो ढूंढ लो कोई ऐसा व्यक्ति जो बैठा हो बोलो हताशा में मरे ही जा रहा है. नहीं भाई, वो हर तरह से किसी ना किसी तरह का ना वो वेलरस आदमी या लेडी थी. वो बचपन से ही उनकी एनर्जीज में कुछ ऐसा रहता था कि बचपन से उनको आपको जो किंवदंतियाँ मिलेंगी उसमें भी वो बच्चा आम, वो आदमी, वो लड़की, वो लड़का ऐसे आम नहीं है भाई. उसमें भी कुछ खासियत दिख रही है. द सोसाइटी इज़ वेरी एक्सेप्टिंग. उसके गुणों के वजह से उसका नामकरण भी कर रहा है. तो मेरा कल्चर तो ऐसा नहीं था. हो सकता है ये कॉलोनियल माइंडसेट हो सकता है ये बहुत कुछ हो, पर इसको आप अपनी फैमिली में ब्लीड करना चाहते हो. इफ़ यू वांट दिस टू हैपन टू योर जनरेशंस एंड जनरेशंस तो एन्जॉय. बिकॉज इसी एंगर इश्यूज़ में सारे पितृदोष भी आते हैं ना. आप नोटिस करो ना, वो बोलते तो हैं कि अगर पितृ शांत होते हैं तो अक्सर जो जिस पे वो दोष लगता है वो बड़ा एंगर आउटबर्स्ट में होता है. What is anger? Extra energy. The question is why there is a need to have extra energy. जब सारा काम, अगर मुझे किसी चीज़ को यहाँ से यहाँ पुश करने के लिए 5 न्यूटन का फोर्स लगाना पड़ रही हो, then it becomes aggression. Sorry, then it becomes aggressive and then it becomes anger. Client who has anger, you teach them assertiveness. क्योंकि असर्टिवनेस का मतलब होता है कि 5 न्यूटन का फोर्स लगाऊंगी या लगाऊंगा बिकॉज सामने वाले को समझ शायद नहीं आ रहा. पड़ता है अपने पावर में खड़े होके. अपने पावर, आपका पावर सेंटर, हर किसी को लगता है कि मणिपुर होता है पावर सेंटर, पर योर पावर, यू एक्सप्रेस योर पावर थ्रू योर वॉइस. तो गला दबोच दो बच्चों का मज़े करो, ठीक है. तो आप नोटिस करोगे जब मैक्सिमम पीपल होते हैं एंड देन दे फील कि यहाँ से आप बोल नहीं सकते, बोलती और श्वास वो बंद हो जाता है. उसके पीछे थॉट रहता है, मम्मी ने कहा बेटा बोलना नहीं, पापा ने कहा बेटा चुप हो जाओ. तो थोड़ा सा माइंडफुल होइए, क्योंकि मेरा गुस्सा तो अभी ख़त्म नहीं होने वाला. आई विल डू सम जर्नलिंग. बट ये बात ना मैं ऑलमोस्ट 4 साल से बोलने की कोशिश कर रही थी.
और मे बी बिकॉज ऑफ द ट्रांजिट्स दैट आर हैपनिंग जुपिटर जेमिनी, तो शायद मुझे लग रहा है आज बोल देते हैं ठीक है, पर ये बोलना मेरे लिए ज़रूरी है, क्योंकि घूम फिर करके जब मेरे पास क्लाइंट आता है ना, प्यारा सा मासूम सा एक क्लाइंट आता है जिसने अपनी ज़िंदगी में पहली बार अपने बात को, ओपिनियन को, अपने राइट्स को रखा है, उसको घूम फिर के 15 लोग दबोच करके उसको प्रताड़ित करना चाह रहे हो, मैं कैसे बदलूंगी भाई? तो नहीं बदल, बेटा बहुत अच्छा चीज़ हो रहा है, तो आई कैन नॉट एक्सपेक्ट माई सेल्फ इन अ पोजिशन ऑफ बीइंग अ साइकोलॉजिस्ट एंड टेलिंग माई क्लाइंट्स कि भैया ये तो गलत है, मैं उसको प्रोत्साहन नहीं दे सकती। टोटली कम्प्लीटली आउट, आई एम वेरी सॉरी। थोड़ा माइंडफुल हो जाइए। मैंने कहा ना, आपको देखने को मिलेंगे ऐसे ही लोग जो भरे हुए गुस्से से, भरे हुए दबे कुचले लोग हैं जो आपको बात बात पे टॉन्ट मार लेना चाहेंगे, जो खुद खुश नहीं है तो आपसे कुछ ले, आपकी कुछ फ्रीडम, आपकी कुछ जो चीज़ें आपको मिल रही हैं उसमें थोड़ा सा अपना हिस्सा मारने की कोशिश करेंगे। ये ज़्यादा हो गया है, ये बहुत ज़्यादा हो गया, क्योंकि पैसे की तंगी हो जाती है, खाने पीने की तंगी होती है, तो हर चीज़ में लैक कॉन्शियसनेस बहुत ज़्यादा है। तो लैक कॉन्शियसनेस जब ज़्यादा होता है ना, तो हम क्या करते हैं ना, एक दूसरे की ना नोचने शुरू कर देते हैं। क्रैब मेंटालिटी तो है ना, यही से आता है। थोड़ा सा ना सतर्क होके देखिए अपने आसपास, क्योंकि द वुमेन एंड मेन हु हैव हील्ड, क्योंकि आपको लगता है ना कि मेरे को तो बीमारी हो गई, अब तो मैं ठीक नहीं होने वाला, दवाई ही चलेगी, तो मैं तो इस तरह के फ़िलॉसफी को सब्सक्राइब नहीं करती। मुझे लगता है ये बीमारी शुरू हुई तो ये ख़त्म भी होगा। तो जहाँ जहाँ जिस क्लाइंट ने मेरे साथ काम किया है, दे हैड अ कॉन्फ्रंटेशन, दे हैड टू फेस दैट, हैड अ कॉन्फ्रंटेशन पूरा गुस्सा निकाला। एक होता है ना कि आप गुस्सा निकालते हो, 2-3 बार गुस्सा निकलता है, पर उसके बाद क्या होता है, यू हैव अ बेटर कंट्रोल, बिकॉज योर बॉडी स्टार्ट्स टू रिवॉर्ड यू। बॉडी कहती है थैंक यू यार, फाइनली इसने मेरी बात सुनी, थैंक यू इसने अपनी बात रखी। एंड आप जो ये कर्म करके आप जो बकवास करते हो ना, इसी कर्म से निकलने का तरीका भी वही है कि सबसे पहले अपने जो है फीलिंग्स, इमोशंस, अपने सोल, सब चीज़ के अलाइनमेंट में आना। द मोमेंट यू कम इन टू power, I am not talking about power from doing better in academics, having a particular kind of a job, getting respect from the family, but personal power कि ये मुझे चाहिए, ये मेरा है, ये मैं ऐसे सोचती हूँ, मैं ऐसे समझती हूँ, ठीक है। दिस इज कॉल्ड पर्सनल पावर, जो शरीर में ना अंदर में कौंधती है ये पावर। व्हेन यू स्टैंड इन योर पावर, आपको किसी भी तरह का कर्म का बंधन नहीं होता। That there you are in alignment, wherever there you are in alignment, there is nothing called karma, and you will notice, यही मैं कह रही ना कि जब दानव खड़ा होता है वहाँ पे और छाती पीट के गुस्सा करो, तो कोई उसके अगेंस्ट नहीं आ पाता, कोई कुछ नहीं बोल पा रहा था, क्योंकि इस पावर, बिकॉज हमारी सोसाइटी कलेक्टिवली पावर के एक्सप्रेशन से डरती है। अनफॉर्चुनेटली पावर को हम लोग गलत नाम देते हैं। हमको लगता है कि गुस्सा कर रहा है ना तो वो पावर एग्जर्ट कर रहा है, नहीं, पावर एक्चुअली में प्यार होता है। द लव इज़ द ट्रू पावर। तो यूंग की बात सुने तो यूंग कहते हैं कि जब भी हम अपने लव को एक्सप्रेस नहीं कर पाते या लव पा नहीं पाते, तो हम पावर जो है उस गियर में शिफ्ट कर देते हैं। तो स्पेशली देखा जाए तो लव एंड पावर आर टू साइड्स ऑफ द सेम कॉइन, बट पावर इज द शैडो ऑफ लव। से हिटलर का पावर स्ट्रगल था अपने पिताजी से। ही वॉज अब्यूज्ड बाय द फादर इन ऑर्डर टू गार्नर दैट वैलिडेशन, दैट masculine power onto his child, because all children below the age of 12 are feminine in nature. तो उसने उसके ऊपर वो exert किया, then he brought the level of
एग्रेशन, उसने वो सारी चीज़ें सिर्फ लोगों को मारने के लिए प्योरिस्ट मेंटालिटी के साथ उसने यूज़ कर दिया। पर अगर आप लाइफ टाइम ऑफ इफ़ यू नो हैव दिस क्यूरोसिटी कि भैया ये शुरू कहाँ से हुआ, ये कैसे इतना एग्रेशन लेके आया, तो आप नोटिस करोगे इसके आपसी पापा से ही रिश्ते ख़राब थे। तो वो लव जो उसको नहीं मिला वो उसने पावर में उसको कन्वर्ट किया। और हमारी सोसाइटी आज के डेट में पावर को किसी और चीज़ से इक्वेट करती है, ठीक है। बट द ट्रू पावर कम्स व्हेन यू आर इन सेल्फ लव, व्हेन यू लिसन टू योर सेल्फ, यू एक्सप्रेस दैट। मैं नहीं कह रही कि भैया आप डे 1 में पूरा गुस्सा कर दो, नो, टेल, बोलो कि ये मुझे सही नहीं लग रहा, मैं ऐसा सोचती हूँ, मुझे ये गवारा नहीं है, मुझे ये चाहिए। एंड देन सी, सामने वाला कुछ करो तो फिर 7 न्यूटन 15 न्यूटन का फोर्स लगाना पड़ जाएगा। फिर आप बैठ करके खुद को जज मत करो कि भैया मैंने तो गुस्सा कर दिया, अरे तो गुस्सा ही तो किया, प्रोटेक्शन के लिए किया, मत करो। क्या ही है, इंडिया के साथ तो वो हो ही रहा है ठीक है, यूरोप के साथ तो ये हो ही रहा है, बड़े पीस में रहने की कोशिश कर रहे हैं हम सब कोई, तो हो रहा है ना कांड हमारे साथ, ठीक है। अभी 15 लोग तो बड़ा खुश है ना कि इंडिया वापस वार कर रहा है, कितने सालों की शांति के बाद वार कर रहा है ना। ये कहानी होती है क्योंकि लॉस, एनी वॉर विल कॉज सम लॉस। मेरा मानना है कि पहली बार में अगर आप रिटेलिएट करते हो, पहली बार में अपने बाउंड्रीज़ आप असर्ट करते हो, तो वो एस्केलेट नहीं करता है, मेरा ये मानना है। पर कुछ लोगों को चाहिए होती है कि भैया थोड़ा और एस्केलेट किया जाए, क्योंकि वो पावर हंग्री होते हैं। मैंने कहा ना, अटेंशन हंग्री, लव हंग्री, पावर हंग्री पीपल विल ट्राई टू एस्केलेट इट, बट देन अगेन इन get to choose your battles, you get to choose your war, and when you stand in the war, you stand in your power। वहाँ पे वो नहीं कर सकते। जो कृष्ण ने पूरे टाइम अर्जुन को बताया कि बेटा सुनो, ये माँ बाप भाई दोस्त गुरु सब खत्म, बट दिस इज़ इट। यहाँ जस्टिस की बात आती है, जस्टिस आती है, जस्टिस की बात तब आती है, पर्सनल जस्टिस की बात तब आती है, कलेक्टिव जस्टिस की बात तभी आती है जब अब वो आपके अपने पावर में आप बैठ नहीं रहे हो, अब करना पड़ेगा। तो हर बार हम विष्णु को बुला नहीं सकते, विष्णु आएंगे, आपके पिता नहीं आएंगे, आपके माता नहीं आएंगे आपके पर्सनल बैटल्स गाइड करने के लिए, हेल्प करने के लिए। कोई खेलेगा नहीं आपका हिस्से का, नहीं खेलेगा। फुल हो जाइए, है ना। मैंने 7 साल का पूरा भड़ास एक ही वीडियो में निकाला है। सो I'm going to calm myself a little. Thanks a lot for listening.